10 मई यानी कि आज फाइनली जो है अरविंद केजरीवाल को जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेल ग्रांट कर दिया गया है। बेल ग्रांट करने को लेकर के एक सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या कारण थे, किस रीजन से रिलेट करके जो है बेल ग्रांट किया है। दूसरा सवाल ये उठता है कि ईडी जो है क्यों जो है अरविंद केजरीवाल के जो बेल है ग्रांट जो हो रही थी, इंटरिम बेल जो हो रहा था उसको रोकना क्यों चाहती थी। तो चलिए हम पूरा बात करते हैं कंक्लूजन के साथ कि मतलब ये और ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को जो है आज के दिन ही 10 मई को जो है बेल ग्रांट किया गया है और ये जो है आगे जो है एक जून तक जो है मतलब ऐसा ही रहेगा, मतलब 2 जून को जो है उसको सरेंडर करना है। तो ये एक व्यवस्था है ईडी की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सॉलिसिटर जनरल और जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता और एसबी राजू, इसके द्वारा जो है कहीं ना कहीं ये कहा गया कि आप जो है अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट नहीं करिए। लेकिन इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग में ये कहा कि आप जिस तरह से ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो है बेल ग्रांट नहीं करें, उसके ऊपर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हैबिचुअल ऑफेंस है फॉर द वो एक्यूज्ड है, एक तरह से उसको आपने प्रूव्ड नहीं किया है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो ईडी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हेयरिंग चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये हेयरिंग चलवाया है कि ये जो अरेस्ट है वो वैलिड नहीं है बल्कि इनवैलिड है। तो इसका भी जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रहा है। तो इन रिलेट करके अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को बेल जो है मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं और नेशनल पार्टी के जो है लीडर के रूप में भी वो हैं। तो उसको लेकर के अगर एक तरह से मतलब एक्यूज जो होते हैं वो साबित आपने तो नहीं किया है, उसके ऊपर केवल व केवल आपने एक ऑफेंस को जो है मतलब डाला है जो कि प्रूव नहीं है। तो इस आधार पर जो है आप एक तरह से ये भी जानते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ईडी से, और ईडी के जो वकील थे तुषार मेहता और एसबी राजू, उससे ये कहा गया कि जिस तरह से आपने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट नहीं होने चाहिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, दिल्ली जो लिक्विड स्कैम है, वो जो है अगस्त 2022 में ही रजिस्टर्ड हुआ था, केस फाइल हुआ था, और उसको आप मार्च 2024 में इलेक्शंस के समय ही, लोकसभा इलेक्शंस के समय ही जो है अरेस्ट कर रहे हैं। तो कहा यह गया कि आप इसको अरेस्ट, तो मतलब जो एक तरह से केस ये भी चल रहा है उसके लिए जो हेडिंग है कि अरेस्ट जो ईडी के द्वारा किया गया है वो कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है। उसका ये एक तरह से मतलब क्वेश्चंस है कि ये जो ईडी के द्वारा अरेस्ट किया गया है वो इलेक्शंस के बाद भी किया जा सकता था या इलेक्शन से बहुत पहले भी हो सकता था, लेकिन इलेक्शंस के समय जो है ये जो किया गया है ये एक तरह से गलत है। ये इनवैलिड करार देने की जो है मतलब हेडिंग सुनवाई जो है होनी है। तो ये चीजें हैं जिसको लेकर के आगे जो है बातें होंगी, आप सभी को बताया भी जाएगा कि जिस तरह से ईडी के 2 वकील जो है मतलब तुषार मेहता और एसबी राजू पूरा कोशिश किया कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिले। उन्होंने 7 मई को भी ऐसा ही ईडी की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलना चाहिए। ये सारी चीजें जो है हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो है बेल ग्रांट जो है फाइनली कर रहे हैं, ये एवज में कि अरविंद केजरीवाल जो है लोकसभा इलेक्शंस का जो है मतलब एक तरह से कैंपेन करे और जाकर के चुनाव लड़े। उसके ऊपर इतना भी हैबिचुअल ऑफेंस जो है मतलब प्रूफ नहीं हुआ है, वो ना तो हैबिचुअल जो है ऑफेंस का जो है एक्यूज्ड हैं, तो इसी एवज में उसको जो है बेल ग्रांट किया जा रहा है और उसके ऊपर कुछ जो है शर्तें लगाई जा रही है। शर्त यह है कि सबसे पहला कि वो जो है सीएम के कैपेसिटी में जो है कोई भी कार्य नहीं करेंगे और न ही कोई फैसला लेंगे और न ही जो है सीएम के जो है मतलब ऑफिस जाएंगे और न ही जो है सचिवालय में जाएंगे और न ही किसी भी प्रकार का जो है ऑफिशियली जो फाइल्स हैं उसके ऊपर साइन करेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात और फिर जो है चौथी बात यह है कि वो जिस तरह से दिल्ली जो लिक्विड स्कीम था, जो दिल्ली जो शराब घोटाला का जो मामला था, उस मामले से लेकर के किसी जो है विटनेस से भी नहीं मिलेंगे, न ही इसको लेकर के कहीं बात करेंगे, न ही कैंपेन में जो है दिल्ली जो लिक्विड स्कीम है उसका खुलासा ये करेंगे कि मैं एक्यूज हूं या नहीं हूं, इसको रिलेटेड में कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। इन सभी चीजों को मतलब एक तरह से शर्त में रखा गया है और आखिर में ये कहा गया है कि 2 जून को जो है वो स्वयं सरेंडर कर दें। ये सारी व्यवस्थाएं। तो इस पर एक सवाल उठता है कि 2 जून को जो सरेंडर करने के डेट है, क्या उससे पहले जो 1 जून तक जिस तरह से उसको इंटरिम बेल जो है ग्रांट हुई है, 2 जून को सरेंडर करने हैं, तो क्या 1 जून की जो मतलब डेट है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो फाइनली ये चीज होना संभव है, लेकिन इसके लिए जो है मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को फिर से कन्विंस करना होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अगर कोई मतलब गाइडलाइंस आती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कन्विंस हो जाते हैं, तो फिर जो है मतलब उसका जो बेल जो ग्रांट है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब कि डेट को और अधिक जो है बढ़ाया जा सकता है। ये चीज संभव है। और मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो बेल जो ग्रांट है, मतलब जो बेल जो ग्रांट होती है, ये जो सेक्शंस होते हैं सीआरपीसी का 436 से लेकर के 439 के बीच में जो है सेक्शंस हैं, इसके अंदर जो है ये
इसके अंदर जो है बेल से रिलेटेड जो चीजें होती है उसको डील किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों मिला। बेल मिला इसलिए क्योंकि वो जो है लोकसभा इलेक्शंस के अंदर जिस तरह से वो एक स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली के सीएम हैं, तो उस एवज में ये कहा गया है कि इंटरिम बेल सिर्फ व सिर्फ जो है लोकसभा इलेक्शंस को जो है मतलब सेंटर में रख करके जो है दी जाती है, यानी कि लोकसभा के वजह से ही जो है अरविंद केजरीवाल को बेल मिला है। ये बात आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।